प्यारे बच्चों, पाठ 6 के अंत में हमने पढ़ा कि धनीमल जी अमित के घर पर आते हैं, साथ में फल की पेटी लेकर के आते हैं जो कि अमित को अच्छी नहीं लगती है। अमित का मानना था कि जब अभी रिश्ता ही तय नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, तो ये सब लेने देने का चक्कर नहीं होना चाहिए, इसलिए उससे नहीं रहा गया। वो धनीमल जी से पूछ बैठता है कि आप ये फल क्यों लेकर के आए, इनकी क्या ज़रूरत थी। इस पर धनीमल जी उससे कहते हैं कि बेटा, कश्मीर से मैंने 4 पेटी सेब मंगाई थी, सोचा 1 पेटी तुम्हारे लिए भी ले चलूं, इसलिए लेकर के आया। खा करके देखो बेटा, बड़े मीठे सेब हैं। धनीमल जी की बात सुन करके उसको बड़ा क्रोध आता है। वह उनको जवाब देने ही वाला होता है कि इतने में उसके पिताजी मायाराम जी बाहर से कमरे में आते हैं। अमित उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है, जाकर के अपनी माँ के पास बैठ जाता है। माँ जब अमित का उदास मुरझाया हुआ चेहरा देखती है, माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। इस पर अमित माँ से कहता है कि माँ, अभी कोई बात ही नहीं हुई है, रिश्ता पक्का ही नहीं हुआ है और धनीमल जी फल की पेटी लेकर के आ गए हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि खाकर देखो मीठे सेब हैं, जैसे हमने कभी मीठे सेब खाए ही नहीं होंगे। इस पर माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा, इसमें गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है। माँ कहती है कि जब संबंध जुड़ जाता है तब खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसीलिए वो फल लेकर के आए हैं, क्योंकि वो हमारे संबंधी बनने वाले हैं, उनसे हमारा संबंध जुड़ने वाला है। इस पर अमित कहता है कि माँ, तुम भी उन्हीं के पक्ष में बोल रही हो। साथ ही साथ अमित ये भी कहता है माँ से कि तुम सब ने सरिता को इस घर में लाने की ठान रखी है। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। सामने पड़ा अखबार उठाकर उसे पढ़ने लगता है। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता को दिखाने का दिन निश्चित करने के लिए आए हुए थे। पाठ 7 में बताया गया है कि आखिर वह दिन आ ही गया है जिस दिन सरिता को देखने उन लोगों को जाना था। अमित के घर में आज विशेष रूप से चहल पहल थी। विशेष रूप से अमित की माताजी में उत्साह नज़र आ रहा था और माताजी के कहने में आ करके उसके पिताजी भी अब इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपने होने वाली भाभी को देखने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही थी। घर के सभी सदस्य उत्साहित नजर आ रहे थे। सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, मायूसी छाई हुई थी। इस कल्पना मात्र से वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर के लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। घर के सभी सदस्य नए नए कपड़े पहनकर तैयार हो चुके थे। तभी बाहर कार ने हॉर्न बजाया। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लेने के लिए कार लेकर आया था। मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित व उसकी बहन मधु सभी उसी कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर जाकर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। यह सब देख करके मायाराम जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस समय किसी बड़े अफसर से कम नहीं है। कोठी का दरवाज़ा खुलते ही जैसे उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो वो स्वर्ग में आ गए हो। उन्हें ऐसी अनुभूति हुई जैसे वो स्वर्ग में आ गए हो। उन्होंने देखा कि कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी हुई थी। लॉन में बेंत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां पड़ी हुई थी, बेम्बू स्टिक से बनी हुई। कलरफुल चेयर्स वहां पड़ी हुई थी। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी के शोभा पर 4 चांद लगा रहे थे। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। धनीमल जी के ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। वहाँ से धनीमल जी बाहर आते हैं और उन सब का विशेष रूप से स्वागत करते हैं। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। अनेक प्रकार के मिष्ठान, मिठाइयाँ, फल व मेवा, ड्राई फ्रूट्स उनके सामने रख दिए जाते हैं, परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे से बुलाया गया। सरिता के साथ उसकी चाची बाहर आती है। सरिता का चेहरा देखते ही अमित के पैरों तले से धरती खिसक गई। एकदम डर गया, भयभीत हो गया। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की, सोच में पड़ गया। नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी, रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था। अर्थात जिस मीनू को सांवली कहा जाता था उससे भी
गिरा हुआ रंग सरिता का था। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बिठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगती है। उन्हें उसके उस रूप में भी सुंदरता नजर आ रही थी। ये सब लालच, प्रलोभन न जाने इंसान से क्या क्या नहीं करवाता है। मीनू से गिरा हुआ रंग था, फिर भी माँ को वो सुंदर नजर आ रही थी। इसके पीछे था माँ का लालच। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे। हम कह सकते हैं कि मधु को भी वो पसंद नहीं आई। माँ को हंसते देखकर अमित के दिल में तूफान उठ रहा था। वह सोच रहा था कि क्या रूप नजर आ रहा माँ को इसमें। क्या सरिता मीनू से ज्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई है। ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिलो दिमाग में घूमने लगते हैं। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। अमित और सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया, अर्थात अभी वहां पर केवल अमित और सरिता ही थे। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न पूछे। अमित ने पहला प्रश्न पूछा कि आपको किस चीज में रुचि है, किस चीज में इंटरेस्ट है। सरिता तपाक से बोली, जी मुझे पेंटिंग और कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। अमित ने दूसरा प्रश्न पूछा कि इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होंगी। सरिता ने कहा कि मुझे घर के काम नहीं आते हैं, घर में 4 नौकर है, काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि नहीं है। निसंकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन उसने ये बात कही। अमित तीसरा प्रश्न पूछता है कि शादी के बाद यदि तुम्हें काम करना पड़े तो किस प्रकार करोगी। सरिता तुरंत जवाब देती है कि पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही हमारा काम करेगा। उसका जवाब सुनकर अमित बहुत चक्का रह गया, एकदम शॉक्ड रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। सरिता ने उत्तर दिया कि मैंने 2nd डिवीजन में BA पास किया है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। जो अभी बाहर गए हुए थे सब लोग, उनको अकेला छोड़ा था बातचीत करने के लिए। अभी वे सब लोग अंदर आ गए। इसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ खाने के लिए तो नहीं कर रहा था, परंतु उन सब के विशेष आग्रह पर उसे थोड़ा बहुत खाना पड़ा। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रही, अर्थात मायाराम जी और धनीमल जी के बीच में काफी लंबे समय तक बातचीत चलती रही। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया, अर्थात मायाराम जी अपने घर के लिए निकल पड़े। घर पर पहुंचते सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में, मुझे तो बहुत अच्छी लगी देखने में। रंग ही तो जरा गिरा हुआ है, क्या बात है, शादी के बाद तो निखार आता है रंग रूप। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। मायाराम जी बोले, देखो जी लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें। जहां तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है। इस पर मधु ने कहा, पर पिताजी या तो कोई जरूरी नहीं कि काली भाभी हमारे घर में आए। इस पर मायाराम जी क्रोधित हो जाते हैं। मधु से कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम क्या जानते हो इस बारे में। ये कहकर उन्होंने मधु को चुप करा लिया। मायाराम जी ने अमित से पूछा कि अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं। अमित वैसे ही काफी उदास नजर आ रहा था। उदासी भरे स्वर में उसने बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ली है तो कर लीजिए। जहां तक मेरी पसंद की बात है, मुझे सरिता बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटे के मुंह से यह सब सुनकर मायाराम जी को एक पल के लिए तो लगा कि बेटे के साथ हम जबरदस्ती कर रहे हैं। एक बार पिता होने के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ जो है खिलवाड़ करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अभी वे इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। माँ बोली, हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था जी, सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी।
आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे कि बस हजारों कमियां निकालने लगे हैं लड़कियों में। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। माँ फिर से कहती है कि क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़कों लड़कियों को पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं आजकल के लड़के लड़कियों के। ये सभी व्यंग्य अमित चुपचाप सुनता रहा। ये जो कटाक्ष किया जा रहा था, ये जो ताने मारे जा रहे थे, अमित को सुनाए जा रहे थे, वह चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें कि वह अपनी माँ की बात का विरोध करता। माँ के व्यंग्य उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे। माँ जो ताना उस पर कस रही थी, उसके सामने उसे सुना रही थी, वो तीर के समान उस पर चुभ रहे थे, परंतु वह इतना साहस न बटोर पाया, जुटा पाया कि वह अपनी माँ को कुछ जवाब दे सका। वह चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। आशा है कि आपकी समझ में पाठ 7 आ गया होगा। फिर मुलाकात होगी पाठ 8 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।